क्या आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसके आप खुद रेगुलर कस्टमर हो? नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी की जिसके प्रोडक्ट्स आप दिन में कई बार यूज करते हैं। चाहे मॉर्निंग का टूथपेस्ट हो या बाथिंग सोप, दोपहर का खाना हो या इवनिंग की चाय, इनका बिजनेस आपसे पर्सनली जुड़ा हुआ है। आइए एनालाइज करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी को जिसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ है। कंपनी को समझने से पहले थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर को समझते हैं। एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी से बिकते हैं, जैसे कि बिस्किट, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट और भी बहुत से प्रोडक्ट जो आप पर्सनली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बिजनेस किसी भी सीजन पर डिपेंडेंट नहीं है और इसे काफी स्टेबल माना जाता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहती है, चाहे इकोनॉमी टाइटैनिक की तरह डूब रही हो या महंगाई आसमान छू रही हो। एफएमसीजी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका कंपटीशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हें हर वक्त हर जगह अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मेंटेन करना होता है क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट का वेट नहीं करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर के पास 10 और ब्रांड के ऑप्शंस अवेलेबल है। एफएमसीजी सेक्टर काफी बड़ा है और इसमें कई सारी कंपनी शामिल है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। इस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड भी इतनी ही स्ट्रांग है। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर एक स्टेबल और स्टेडी ग्रोथ वाला सेक्टर है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया के हर 10 में से 9 घरों में इस्तेमाल होता है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम बताइए। जी हाँ, आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को एनालाइज करेंगे और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा लेकिन इसके प्रोडक्ट आपने जरूर यूज किए होंगे। आइए थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। साल 1933 यानी कि आजादी के तकरीबन 14 साल पहले इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे नहीं भाई, ये आजादी नहीं, 1947 वाली आजादी। फॉर्मेशन के वक्त कंपनी का नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था और उसका लोगो कुछ इस तरह दिखता था। इनिशियली कंपनी डिटर्जेंट और सोप बनाती, फिर 1969 में यूनिलीवर ग्रुप जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, इसने अपना स्टेक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में बढ़ा दिया और कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया। लगता है योगी जी ने इन्हीं से ट्रेनिंग ली। आज की डेट में HUL के 50 से ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, 3500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स 9 मिलियन स्टोर्स पर अवेलेबल है। इससे आपको कंपनी के साइज का तो पता चल गया होगा। आइए इसके फंडामेंटल्स देखें। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं FII और DIIs की होल्डिंग काफी अच्छी। FII के पास 12.67% शेयर्स है और DII के पास 13.21% शेयर्स है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास यूनिवर्सल PLC लिमिटेड और ग्रुप कंपनी की होल्डिंग 62% है। प्रोमोटर्स के अलावा टॉप शेयर होल्डर्स में LIC के पास 4.97% शेयर्स है और SBI म्यूचुअल फंड्स के पास 1.53% शेयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर्स में 32%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 20% और लास्ट ईयर 20% था। इससे पता चलता है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है और ये 20% पर जाकर स्टेबल हो गया है। सेल्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर के कंपैरिजन में मार्च 22 में अराउंड 12% की ग्रोथ थी, 2023 में 16% की ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये सिर्फ 2% ही रह गई। इसका रीजन माइट भी लैक ऑफ इनोवेशन हो सकता है। इंडस्ट्री में इनोवेशन काफी जरूरी होता है। अगर कॉम्पिटिटर बेटर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर्स वहां शिफ्ट हो सकते हैं और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2022 में 25% था, 2023 में 23% था, 2024 में 24% था। नेट प्रॉफिट इन तीनों सालों में अराउंड 17% के आसपास है। ये कंसिस्टेंसी IPL में मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की तरह लग रही है। मुझे क्यों तोड़ा? सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जिसमें शैम्पू, कंडीशनर और कॉस्मेटिक्स है, इनका रेवेन्यू 22,165 करोड़ है और इसका मार्जिन 26% है। होम केयर सेगमेंट में सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन बार आते हैं, उसका रेवेन्यू 21,900 करोड़ है और मार्जिन अराउंड 18% है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में हॉर्लिक्स, बूस्ट, किसान, कैडबरी और स्नैक्स आते हैं, इसका रेवेन्यू 15,300 करोड़ है और मार्जिन 19% के आसपास। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। 31 मई तक ये प्राइस ऑलमोस्ट 13% तक गिर गया था, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद मोदी गवर्नमेंट बनते ही सिर्फ 3 दिन में ये स्टॉक ने 10% की रिकवरी। अब देखना ये फ्यूचर में किस तरह मैनेजमेंट कंपनी की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और इसका प्राइस किस तरह ग्रो करता है। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, वहीं शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।